हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में खड़ा ये किला सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये 600 साल से ज़्यादा पुराने इतिहास की किताब है। इन दीवारों ने दिल्ली सल्तनत, शर्की बादशाह और मुगलों की ताकत देखी, अंग्रेजों का आतंक देखा। आज हम आए हैं जौनपुर के शाही किले को विजिट करने और जानने इस किले का इतिहास, सच्चाई और इसकी वो कहानी जो हर इंसान को नहीं पता। दोस्तों, चलते चलते मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस किले के बारे में, जानकारी कि कब बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, किस पत्थर से बना है, यही सब जानकारी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। दोस्तों, इस किले को गोमती नदी के किनारे सन 1362 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि किला सिर्फ राजाओं के लिए बनाया जाता है, लेकिन शाही किले का उद्देश्य इससे कहीं ज़्यादा था। इस किले को सैन्य छावनी के तौर पे बनाया गया था, जिसमें प्रशासनिक केंद्र और सुरक्षा चौकियों के रूप में इस्तेमाल हुआ था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिपाही लोग खड़े होकर पहरा देते थे। और इस किले में 2 गेट है। एक गेट पहले के समय में बना था, उसके बाद दूसरा गेट मुगल के दौर में बना है। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं। और ये बगल में गार्डन बना है ताकि कोई घूमते घूमते थक वगैरह जाए या फिर रिलैक्स करने के लिए बना है, जो कि बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा है। तो ये रहा बरादरी किला। ये भी एक तरीके से किला ही था, उस टाइम पे बैठने के लिए बनाया गया था इस किले को। यहाँ पे लोग जो उच्च अधिकारी थे यहाँ पे बैठ के आराम और बातचीत करते थे। शाही किले में ये बारादरी किला भी दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। ये इस तरीके से है भी। और जस्ट इसके बाहर ये गार्डन है, बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ पे। और ये कुछ दीवारें हैं जो कि पुराने ज़माने की, लगभग 700 साल पहले जैसे इस्तेमाल होता था। और लाहौरी ईंटें हैं। ये बगल में किन की मज़ार है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये पेड़ भी काफ़ी पुराना लग रहा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर किले की मरम्मत हो रही है ताकि आने वाले बारिश के टाइम पे दिक्कत ना हो। और आधा थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा काम बाकी। ये रहा जौनपुर सिटी का व्यू, जो कि यहाँ से बहुत शानदार दिख रहा था। अब हम चलेंगे धीरे से गोमती नदी की किनारे की तरफ। और ये रहा पहले जौनपुर सिटी का व्यू। दोस्तों, इस किले को दिल्ली और बंगाल के बीच गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग के लिए बनाया गया था, क्योंकि जस्ट यहीं से बगल से गोमती नदी गुजरती है, तो उसी के देखरेख के लिए बनाया था। ये रहा गोमती नदी का किनारा और वो रहा सामने नया पुल। उसके जस्ट बगल में वो सामने आप देख रहे हैं वो है शाही पुल, जो कि मुगल के दौर में बनाया गया था। और जस्ट उसी के बगल में ये है शाही किला। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये किला बनाया क्यों गया था। तो इसके 4 कारण हैं। पहला है जौनपुर पर दिल्ली का नियंत्रण मजबूत रखना। गोमती नदी के किनारे पर व्यापारी मार्गों की रक्षा करना। तीसरा है सेना की तैनाती, प्रशासनिक मुख्यालय। चौथा है पूर्वी उत्तर भारत में दिल्ली की जो शक्ति है उसको दिखाना। और ये है प्राचीन कुआं, यहाँ से ही पानी ले जाकर ये टर्की हमाम घर में इस्तेमाल होता था, जो कि आने वाले वीडियो में हम दिखाएंगे। और ये भी कुआं लगभग 700-800 साल पुराना है, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है ये। अब चलते हैं हम जौनपुर भूल भुलैया के अंदर। ये रहा जौनपुर का भूल भुलैया। एक तरीके से ये टर्की हमाम घर है, लेकिन इसके अंदर 7-8 कमरे हैं, तो लोग स्थानीय लोग इसे भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। बाकी कुछ है नहीं। सामने ये मेहराब वगैरह है जहाँ से रोशनी आती है। एज इट इज़ है, पहले के जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो अभी हमने कुआं दिखाया, उस कुएं से यहाँ से ऐसे पानी आता है। पानी आने के बाद नहाने के लिए इस्तेमाल होता था, यहाँ पे इकट्ठा होता था, यहाँ से ही पूरे कमरे के अंदर जाता था। और ये है कुछ अंदर का व्यू, ताकि कोई आक्रमण वगैरह करे तो थोड़ा सा एक बार कंफ्यूज हो जाए। बाकी कुछ स्पेशल नहीं है इस किले के अंदर, थोड़े सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया था ज़्यादातर। तो ये किला, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। दोस्तों, 600 साल पहले भी लोग कितना लग्जरी लाइफ जीते थे, इस बात से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना शानदार, कितना आलीशान। यहाँ कुछ बाहर का व्यू। अब चलते हैं हम इस किले के मुख्य टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये किला 5 साल में बनकर तैयार हुआ था और इसमें इस्तेमाल होने वाली है स्थानीय बलुआ पत्थर, जो लाल बलुआ पत्थर होती है। साथ में चूना, लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया था इस किले को बनाने में। अब बात करते हैं इसमें किन किन राजाओं ने और कब तक राज किया। तो पहला दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश थे 1362 से 1394। दूसरा शर्की सल्तनत 1394 से 1789। फिर इब्राहिम शाह शर्की, महमूद शर्की, हुसैन शर्की। लोधी वंश 1479, बहलोल लोधी। उसके बाद 1526 में मुगल का कब्जा हुआ इस किले पर। और उसके बाद अवध के नवाब आए और
1775 में अवध के नवाब के बाद 1856 में ये किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। इस किले में 2 अफवाह है, एक तो पहला खजाना और दूसरा है गुप्त सुरंग, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसमें कोई खजाना कोई सुरंग नहीं है। दोस्तों, इस किले की हर दीवार एक कहानी कहती है, सत्ता की भूख की, अपनों के साथ संघर्ष की और इतिहास की। जिसके लिए लड़े थे सब यही रह गया, लेकिन जिन लोगों ने लड़ाई की थी आज उनकी अस्थियां तक नहीं है। सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे। इसलिए जियो और जीने दो। आपको ऐतिहासिक ब्लॉग पसंद आती है, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं और मेरा टीम इंतजार करते हैं आपके कमेंट्स का। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। खुदा हाफिज।